नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र गौतम। चुनावी चौपाल आईबीसी 24 में आपका स्वागत है। आज आईबीसी 24 की चुनावी चौपाल पहुंची है पथरिया विधानसभा, जहां पर हम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जहां पर जनता के मन की आवाज निकाल के लाएंगे कि आखिर यहाँ के पथरिया क्षेत्र के रहवासियों की इच्छा क्या है। हमारे साथ में मौजूद हैं पथरिया विधानसभा क्षेत्र के रहवासी, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। पिछले जो यहाँ पे विधायक रहे हैं उनके द्वारा कितना कार्य जो है विकास कार्य किया गया, क्योंकि वर्तमान में अभी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी। तो किससे अभी तक कांग्रेस से भी यहाँ पर रहे हैं विधायक, भाजपा से भी रहे हैं, अन्य दलों से भी रहे हैं, तो किसके द्वारा कितना विकास किया गया और क्या लोग आप चाहते हैं? यहाँ तो विकास बहुत कम हुआ है। हमारे यहाँ कोई विकास को कोई जानकारी नहीं कि विधायक ने कौन सा काम करवाया है। हमारे यहाँ जनता बहुत परेशान है और हम पता नहीं है कि यहाँ कौन सा विकास कौन से विधायक ने करवाया है। और हमारे यहाँ ऐसा विधायक चाहिए जो हमारा को विकास करे। जरा रूबारा रोड बहुत 10 साल से डरा है, न जो हो रहा हुआ उन्हें कौन ऐसा काम हो रहा होगा जो विधायक ने करवाया है। ऐसा विधायक हमें चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमें तो विकास चाहिए। भाई, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, पिछले विधायकों के द्वारा क्या आपके यहाँ विकास किया गया? कुछ नहीं किया गया। हमारा तो घर नहीं है रहने के लिए, और न हमको गल्ला मिल रहा, ना कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिला, गरीब आदमी और टूटी टपारिया में रह रहे हैं हम तो। अब आगे 20 साल से रोड पर रह रहे हैं, न हमें घर या न दोरिया, नामनगर में रह रहे हैं। विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, अब जो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आएंगे, कोई भी नेता आएंगे, तो उनसे क्या कहोगी आप? आप कहेंगे कि हम टूटी टपारिया में रहेंगे तो आपको वोट हमें कुछ दोगे तुम, तो हम तुम्हें वोट देंगे, और ना तो नहीं देंगे। हम 20 साल से वहाँ रह रहे, रोड पर रह रहे, हमें कोई सुनाई नहीं दे रहा, न कोई हमें कुछ दे रहा हुआ, तो हम काहे के लिए तुम्हें वोट देंगे। और भी हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है लोग, उनसे हम चर्चा करेंगे। दादा, पिछले विधायक रहे हैं जो, उनके द्वारा कितना विकास किया गया? सर कहा है कि हमारा कोई मालूम नहीं है, उनने का करो है का नहीं करो है। जितने नेता बन रहे हैं सब भी अपना अपना पेट भर रहे हैं। हकीकत बताएं, आज है तो देखो हमारे थाने की तरह रह रहा है, तो आज हम घरों की दीवारें पट गई शहर के कारण। न नाली बंदी है, न कुछ विकास ही नहीं कर रहे। कहा आज मोदी जी है, मोदी जी खूब मान दे रहा कि जो नैतिक नेता है ये सब खा रहे हैं। जबकि जिस साइड आपका मकान बनाया, जिस साइड की आप चर्चा कर रहे हो, साइड तो गौ अभ्यारण्य भी है, यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी आती है। अरे अब तो बस अपना लगे हैं, कहा है कौन विकास ही नहीं हो रहा हुआ। अब कहा है कि उनने वहां नाली खोद के कहीं नाली बनेगी, कुछ नहीं हुआ। प्रत्याशी आपके पास आएंगे, और जब प्रत्याशी आएंगे वो आपसे वोट भी मांगेंगे, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन किसी भी दल के हो, जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनसे क्या कहोगे, क्या आपके मुद्दा रहेंगे? जो कहेंगे कि भाई ये हमारा के जो बिगड़ी काम है ये सुधारो, तो तुम्हें मिले ना तो भाई ऐसी नहीं वोट मिल लिया हो भाई। सब बिगड़े काम दे हमारे गाँव बस्ती की, कुछ सुधारो ही नहीं आते, कुछ नहीं, न कोई रीच बूझ कराते न कोनो बात यहाँ थे, सब भी काम को काम चल रहे थे। तब आपका मतलब यहाँ विकास हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ है यहाँ तो, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि कुछ नहीं होता है। जो पिछले विधायक रहे हैं उनके द्वारा क्या यहाँ पे विकास कार्य नहीं? विकास नहीं हुआ है सर, ना यहाँ विकास आज तक होगा न कभी होना है। यहाँ पटवारी है, सब बाढ़ में हम पीड़ित हो गए, न 1 रुपया हमको मुआवजा मिलता है, न हमको कोई कुटीरें मिलती हैं। यहाँ सब भ्रष्टाचारी है इस मंगरौन में, इस क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में मोचाई है। आइन सो बस अपने अपने मीठे भाषण दे चुपके और अपनी गाड़ी दबाई चलेगा। यहाँ की जनता देखो आप पूरी क्या चीज है। हमारे साथ में यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोग यह जानकर वोट देते हैं नेताओं को कि यह विधायक बनेगा और यह हमारा विकास करेगा, और उसके द्वारा विकास नहीं किया जाता है या किया जाता है। तो अभी तक जो यहाँ विधायक रहे हैं उनके द्वारा कोई विकास किया गया? अभी तक विधायक रहे वो बिल्कुल शून्य रहे, जीरो बता जीरो। उनका कोई अता पता नहीं, अपने मतलब के लिए आ जाते हैं, और जो मतलब ही होगा उसको वोट देंगे, अन्यथा वोट किसी को देंगे ही नहीं।
भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा चुना हुआ कि मान योग्य है, नेता बनने योग्य है तो उसको वोट मिलेगी, अन्यथा खाऊखोरों को वोट नहीं मिलेगी। अब चुनाव सामने है, नेता आएंगे आपके पास, तो आप उनसे सवाल क्या करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप? हम सवाल यो करेंगे कि जनता का पेट भरेंगे कि सीएम का पेट भरेंगे, क्यों बात करेंगे इसमें? वो क्या जवाब देंगे सो उनके जवाब का बाद में मालूम चलेगा वो क्या जवाब दे रहे हैं। इसको लेकर आज हम इनसे एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि पिछले विधायकों के द्वारा उनका विकास कार्यकाल कैसा रहा, पिछले जो विधायक थे उनके द्वारा क्या विकास किया गया है? अब हमारे क्षेत्र में तो ऐसा उनने कोई विकास नहीं किया है जो पिछले विधायक रहे हैं। अपने मंगरौन क्षेत्र में ऐसा कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है जो उनने दिखने योग्य हो। अभी हमारे गांव में लाइट की इतनी समस्या है सर, बहुत ज्यादा। अभी गर्मी आ चुकी है तो पशुओं को पानी चाहिए, आदमी को पानी चाहिए, लेकिन किसान है यहाँ पर ज्यादा, कर्मचारी वर्ग है कम, तो किसानों के पास तो पैसा जब रहता है जब खेती आएगी। तो किसानों ने नेता के पास भी गए, रामबाई के पास भी गए, तो उन्होंने कही बिल भरो जब तुम आए थे लाइट मिले। और किसानों ने जाकर कि हमारे थे फसल आ जाए जब बोही है, तो अभी 1-2 माह हो चुके हैं पूरी लाइट बंद कर दी कर्मचारियों ने। कहीं से भी लेते हैं तो काटते हैं, और वहां जाओ उनके पास तो बोलते हैं बिल भरो, पहले बिल भरो। और जब किसानों के पास पैसे नहीं है, अभी फसल आ जाएगी जब वे बिल भरेंगे, तो इतनी तक दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है अभी, क्योंकि मन से पानी अब आता नहीं है, बोरों से पानी आता है तो पशुओं के लिए है। अभी आप अब गांव भी चल के देखो सगरोन में, तो आदमी की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है पानी की। मतलब आप ये तो कह सकती कि फसल जब आ जाए, जब आप वो करो गाँव नहीं। अब किसानों के पास है नहीं, और ऐसा नहीं है कि बिल, कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसे हैं उनने बिल भी भर दिया है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने सुना, हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र में IBC 24 की चुनावी चौपाल लगाई। चुनावी चौपाल में हमने तमाम वर्ग से चर्चा भी की कि दमोह में विधानसभा चुनाव, पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है मैदान में आएंगे, और आखिर कितने जो पूर्व के विधायक उनके द्वारा विकास किए गए या नहीं किए गए, तो आप लोगों ने सबकी राय सुनी। IBC 24 की चुनावी चौपाल में आज बस इतना ही। देखते रहिए IBC 24 चुनावी चौपाल के लिए। जितेंद्र गौतम, IBC 24 पथरिया।